दिस इज़ अ फीटस जो मदर के वूम में प्रेजेंट होता है। हमें इसका वीक ऑफ जेस्टेशन बताना है। ये दो तरीके से बता सकते हैं, या तो उसका लेंथ से मैं बता सकते हैं या फिर उसके फीचर्स से। तो ये देख सकते हैं हैंड्स एंड फीट्स जो है वो वेब अगर होगा, प्लासेंटा देख सकते हैं पेट में अच्छे से फॉर्म हो चुका है, एनस जो है वो सीन एज अ डार्क स्पॉट, एंड आइस और नोज़ जो है वो रिकॉग्निजेबल है। तो ये एक 8 वीक ओल्ड फीटस हो सकता है। 4 वीक का क्यों नहीं, क्योंकि आइस जो होता है वो 2 डार्क स्पॉट की तरह दिखता है और माउथ क्लेफ्ट की तरह दिखता है ना। रूल ऑफ हैसे क्या कहता है कि हम लोग लेंथ से कैसे बता सकते हैं कि इसका एज क्या है। तो फीटस का अगर लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम है तो उसको हम लोग रूट लेंथ करेंगे तो एज निकलेगा मंथ में, और 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है फीटस का लेंथ तो लेंथ बाई 5 करेंगे तो इसका एज निकलेगा मंथ में, राइट। नाउ वाई कैन दिस बी अ 12 वीक ओल्ड बेबी। तो 12 वीक में फीचर्स जो होता है वो होता है कि नेक जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। इस बेबी में भी, इस फीटस में भी नेक फॉर्म हो गया है, नेल्स जो है वो अपीयर कर जाता है। नाउ आइज जो होता है वो क्लोज होता है, प्यूपिलरी मेम्ब्रेन अपीयर करता है राइट। नाउ आई कैन सी कि 16 वीक के बेबी में क्या फीचर्स होता है। जो नेक्स्ट बेबी है उसमें हम लोग देख सकते हैं 16 वीक में सबसे स्टार फीचर ये होता है कि सेक्स जो होता है वो फीटस का रिकॉग्नाइजेबल हो सकता है। इसमें तो हम सेक्स ठीक से देख नहीं सकते क्योंकि प्लासेंटा से कवर्ड है। नाउ लैग्यूनो हेयर जो होता है ना, फाइन हेयर्स, वो बॉडी में विजिबल होता है। एंड प्यूपिलरी मेम्ब्रेन आँखों में वो विजिबल होने लग जाता है। एंड म्यूकोनियम जो होता है वो बेबी का स्टूल होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है ना। हम लोग देख सकते हैं कि बेबी का स्कल नहीं फॉर्म हुआ है, ये कंजेनाइटल एनोमली फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं बेबी के। नाउ जो बड जो होता है, टीथ जहाँ पे होता है, तो बड फॉर ऑल 20 टेम्पररी टीथ आर लेड डाउन 16th वीक में। ना ये बेबी 20 वीक का क्यों नहीं है। 20 वीक में क्या होता है ना, फाइन हेयर्स स्कैल्प में आ जाते हैं, वर्निक्स कैसियोसा जो होता है वो बॉडी में अपीयर करता है, नेल्स डिस्टिंक्ट हो जाता है, और जो मेकोनियम है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। एंड ओवरीज जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके प्रिमोडियल फॉलिकल्स बना देते हैं। यूटरस जो होता है वो फॉर्म हो जाता है फीमेल में, और कैनलाइजेशन ऑफ द वजाइना हो जाता है। ये 20 वीक में होता है, ये 5th मंथ का फीचर है ना। 24 वीक का क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं ये बेबी तो आँख छुपा रहा है। अगर आँख दिखा रहा था तो हमें आईब्रो, आई लैशेस ये दिखते हैं, आईलिड दिखते हैं, एंड प्यूपिलरी मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है आँखों में, स्किन रेड हो जाता है और रिंकल्ड रहता है। नाउ स्कैल्प में लैग्यूनो हेयर, स्कैल्प में हेयर आपको दिखने लगेगा, लैग्यूनो हेयर भी दिखेगा। बेबी का देख सकते हैं हेयर दिख रहा है, स्किन रेड हो जाएगा, रिंकल्ड रहेगा स्किन जो है। टेस्टिस जो है वो किडनी के पास होता है, स्क्रॉटम एम्प्टी होता है, मेकोनियम जो होता है अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ये 24 वीक का था। 28 वीक में क्या होता है कि आईलिड जो होता है ना वो बेबी का ओपन हो जाता है। 28 वीक में आँख खुल जाता है, प्यूपिलरी मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर कर जाता है, पिना जो कान का होता है ना वो सॉफ्ट होता है और फोल्डेड रहता है, नील्स जो होता है थिक होने लग जाता है पर फिंगर टिप तक नहीं पहुंचता है, या टो में भी। स्किन डस्की रेड रहता है, थिक रहता है, फाइब्रस रहता है। म्यूकोनियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा भर जाता है। टेस्टिस डिसेंड करने लगता है 28 वीक में, और स्मूथ स्क्रॉटम ना। ये भी बेबी को देख सकते हो आप, ये 32 वीक का है। क्यों आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें स्कैल्प हेयर थिक हो जाता है, नेल जो है वो टिप में पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो कान में पिना है ना वो हार्डर हो जाता है पर फोल्डेड ही रहता है, स्किन रिंकल्ड नहीं रहता है। पर इस पे भी आप देख सकते हो स्किन रिंकल्ड है, मे भी हो सकता है कि फॉर्मेलिन में फिक्स्ड है इसलिए। लैग्यूनो हेयर फेस में दिखेगा, देखो फेस में आपको लैग्यूनो हेयर दिखेगा, टेस्टिस इनग्वाइनल कैनाल में आ जाएगा, स्क्रॉटल रूगे प्रेजेंट होगा। फीमेल में क्लिटोरिस प्रोमिनेंट हो जाता है, लेबिया सेपरेट हो जाता है, और एंटीरियर क्रीज ऑफ द पामल सरफेस में आप देख सकते हैं 1 से 2 क्रीज ना। अगर 36 वीक का होता है ये बेबी तो आप देख सकते रहते कि स्कैल्प जो है ना वो कवर हो जाएगा डार्क हेयर से, पिन्ना जो है हार्डर हो जाएगा, स्प्रिंग बैक हो जाएगा, ब्रेस्ट में नोड्यूल्स आ जाएंगे। लैगिनो हेयर इज सीन ओनली इन द शोल्डर्स, केवल शोल्डर्स में लैगिनो हेयर 36 वीक्स में दिखते हैं। वर्निक्स कैसियोसा जो होता है प्रेजेंट ओवर द फ्लेक्सर। टेस्टिस हाई इन द स्क्रॉटम में आ जाता है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। मोर स्क्रॉटल रूगेस आ जाएंगे, क्लिटोरिस प्रोमिनेंट हो जाता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, एंटीरियर, ये सब जो होते हैं सारे प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द फीमर आ जाता है, एंड क्यूबॉइड एंड क्यूपिटिस इज अपेयर।
ठीक है। एंड ये 40 वीक यानी टर्म जेस्टेशन क्यों नहीं, अगर आप पूछोगे तो ब्रेस्ट बर्ड होते हैं वो